में जनसंख्या के मुद्दे को लेकर सियासत जबरदस्त तरीके से गर्म हो रही है। राजस्थान सरकार में मंत्री जाबर सिंह खर्रा ने जनसंख्या कानून को लेकर बहुत बड़ी बात कही है। मंत्री ने कहा कि जनसंख्या कानून को लागू किया जाना चाहिए और जिन लोगों के 3 से ज्यादा बच्चे हैं उन्हें सरकारी सुविधाओं का लाभ नहीं मिलना चाहिए। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे राजस्थान के मंत्री का जनसंख्या पर यह बहुत बड़ा बयान। मंत्री की तरफ से कहा गया कि जनसंख्या कानून लेकर आना चाहिए, 3 से अधिक बच्चों पर सरकारी लाभ नहीं मिलना चाहिए, यानी कि ना तो सरकारी स्कूल में, ना तो शिक्षा में, ना तो सरकारी नौकरियों में लाभ मिलना चाहिए। इससे पहले हमने देखा था कि हवा महल से विधायक बाल मुकुंद आचार्य ने भी बयान दिया था, जिस पर अब सियासत गर्म है। समाज विशेष की बात नहीं है, ये कटु सत्य है कि जब जनसंख्या बढ़ेगी, संसाधन घटेंगे तो समस्याएं उत्पन्न होंगी। और इसलिए अब भारत सरकार के स्तर पे भी ये प्रयास चल रहा है, ये विचार आया है कि अब 2 या 3 से ज़्यादा जिन दंपतियों के, जिन परिवारों में संतान होंगी, उन्हें किसी भी प्रकार से सरकारी सुविधाओं का लाभ नहीं मिले। इस प्रकार का कानून भी बहुत जल्दी आपको देश में देखने को मिलेगा। तो राजस्थान में जैसे ही जनसंख्या को लेकर मंत्री के बयान पर अब सियासी संग्राम छिड़ चुका है। कांग्रेस कह रही है कि सिर्फ बातें करने से काम नहीं चलेगा, अगर सरकार वाकई जनसंख्या पर नियंत्रण चाहती है तो पहले कानून लेकर आए और फिर बातें करे। कि ये संविधान को नहीं मानते हैं, ये अपने आरएसएस के संविधान को मानते हैं और इसीलिए ये दिक्कत आई है कि इनको पूर्ण बहुमत नहीं मिला और जनता ने इनको नकार दिया। आने वाले समय में राजस्थान में 5 उपचुनाव हैं, इनको फिर नकारेंगे। अभी इंडिया गठबंधन ने जो 13 उपचुनाव थे पूरे देश में, उसमें इनको नकारने का काम किया है। तो मैं समझता हूं कि इस तरीके की बयानबाजी करके और ये माहौल को पूरे देश में खराब करना चाहते हैं, अशांति फैलाना चाहते हैं, जिसका उनको कोई अधिकार नहीं है। संविधान को कोई भी समाप्त नहीं कर सकता, संविधान को कोई परिवर्तित नहीं कर सकता, मैं दावे के साथ कहता हूं। इसलिए ये जो मंत्री जी का बयान है वो बहुत ही निंदनीय है, हम सब लोग इनकी निंदा करते हैं। लेके आए तो कौन मना कर रहा है? लेके आए, कानून बनाए, पहले भी था 2 बच्चों का कानून नौकरियों के अंदर, क्यों लेके आए? ये बयान ज़्यादा देते हैं, काम कम करते हैं। मैं तो कहूँगा पहले कानून बनाए फिर बात करें। इस पर चर्चा करने के लिए 2 खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ है एच.एस. रावत, हिंदू धर्मगुरु हैं, इसके अलावा मुफ्ती मंसूर जियाई हैं जो कि ऑल इंडिया उलेमा हुनर फाउंडेशन के हैं। सबसे पहले मैं आपके पास आती हूँ, मुफ्ती मंसूर जी, आपसे हम ये समझना चाहेंगे कि इस बयान को आप कैसे देखते हैं? सियासत तो इस पर हो रही है, पहली प्रतिक्रिया आपकी। मुसलसल बरसों से इस पर सियासत हो रही है, अमली इकदाम तो कुछ है ही नहीं। मैं साक्षी महाराज से लगातार इस बारे में सुनता आया और कई एक हिंदू नेताओं ने इस बारे में बार बार इसको दोहराया है कि हम जनसंख्या कानून लाएंगे, लेकिन 10 साल से कान तो पक चुके हैं, कभी किसी ने लाने की कोशिश भी नहीं की और लाया भी नहीं गया। मैं कहता हूं उनसे कि भाई हमारे ले आइए कानून, मुसलमानों को इससे जरा भी दिक्कत नहीं महसूस करेंगे। आपको अगर कोई दिक्कत परेशानी होती है तो आपके बड़े नेताओं ने बार बार कहा है कि आप भी अपनी जनसंख्या बढ़ाइए, और हिंदुस्तान के बड़े जो ऑर्गेनाइजेशन है, उनके बड़े जो लोग हैं, उन लोगों ने बार बार कहा है कि आप अपनी जनसंख्या को बढ़ाइए, हिंदू भाई भी। लेकिन आप इस बारे में गौर और फिक्र करें कि कानून साजी की बात पार्लियामेंट के अंदर में होगी, सदन के पटल पर होगी, ना कि ये मीडिया चैनलों मुफ्ती मंसूर जी, एच.एस. रावत के पास मैं जाऊंगी, लेकिन जब भी जनसंख्या नियंत्रण की बात आती है, आप कह रहे हैं कि मुस्लिमों को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप ही के नेता असदुद्दीन ओवैसी मंच से खड़े होकर कहते हैं कि अगर जनसंख्या नियंत्रण कानून आया तो हमारी कौम पर खतरा होगा। नहीं, हमारी कौम पर कोई खतरा नहीं और मुसलमानों के ठेकेदार नेता नहीं है असदुद्दीन ओवैसी। आपके पास असेंबली के अंदर में, आपके पास सदन के अंदर में बहुमत है और पूर्ण बहुमत की सरकार चल रही है। ऐसे में कानून लाने से क्या मुसलमान रोक पा रहा है आपको? ठीक है एच.एस. रावत जी, जो मुफ्ती जी कह रहे हैं कि पहले तो कानून लेकर के आ जाइए, फिर चर्चा होनी चाहिए, यहाँ तो उल्टा हो रहा है। मैं बताना चाहता हूं मुफ्ती साहब को, इनके साथ तो हमारी हजारों डिबेट हो चुकी हैं। जब भी जनसंख्या नियंत्रण कानून लाने की बात आती है तो इनके कट्टरपंथी लोग तो तलवारें भाजनी शुरू कर देते हैं। देवबंद से फतवा जारी हो जाता है कि सरकार लाके तो दिखाए नियंत्रण कानून और हम उसका विरोध करेंगे। और आपने देखा कि इंदिरा गांधी भी अगर कानून लेके आई थी तो वो उनसे भी मुसलमानों को बाहर कर दिया था।
तो कांग्रेस की पॉलिसी तो ये रही है कि वो मुस्लिमों को बढ़ाती रही है, हिंदुओं को खत्म करने की पॉलिसी रही है। और जीआई साहब, आप तो ना एक फकीर किस्म के इंसान हैं, यानी आप लोग तो उदारवादी हैं। आपने तो बोल दिया हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक बार बिल आने दो पार्लियामेंट के अंदर, देखिए कैसे ओवैसी जैसे लोग, कैसे हसन जैसे लोग, कैसे। ठीक है मुफ्ती मंजूर जी, इसका जवाब दीजिएगा। एच एस रावत जी, मैं लौटूंगी आपके पास, लेकिन देखिए राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक तो मंत्री झाबर सिंह खर्रा से 2 कदम आगे निकल गए। बीजेपी विधायक बाल मुकुंद आचार्य ने कहा कि अब 4 बेगम और 36 बच्चे नहीं चलेंगे। सबसे पहले आप सुनिए बीजेपी विधायक का आखिर बयान क्या कुछ था। एक देश एक कानून है, तो जनसंख्या दिवस पिछले दिनों गया है और एक भारी समस्या है कि किस प्रकार से जनसंख्या वृद्धि हो रही है और बैलेंस भी बिगड़ रहा है, अनुपात भी किस हिसाब से हो रहा है संख्या का। कुछ एक पर्टिकुलर एक समाज तो है जो 4 बेगम और 36 बच्चा इस देश में रखता है। ऐसे अनगिनत है हमारे पास में मामले, तो ये तो गलत है। सबके लिए समान कानून होना चाहिए। देश का विकास कैसे आगे बढ़ेगा, देश की समृद्धि में विकास में सबका अधिकार है। मुफ्ती जी, जो बाल मुकुंद आचार्य कह रहे हैं कि 4 बच्चे 36 बेगम नहीं चलेगी, इस पर तो मुस्लिम धर्मगुरुओं की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। वो कह रहे हैं ये तो हमारे धर्म पर हमला हो गया। अभी चीफ मुफ्ती होने के नाते मैं आपसे 2 बातें जरूर कहूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि रावत साहब के साथ बरसों से हम लोग डिबेट कर रहे हैं, बहुत सम्मानित व्यक्ति हैं। और आचार्य जी की मैं बात करूं, उन्होंने अपने आप को चर्चा में लाने के लिए ऐसी बातें कर रहे हैं। इससे पहले भी बहुत सारे नेताओं ने 4 बेगम 40 बच्चे की बात की थी और ये तो 4 नीचे आ गए और 36 पर बात लेकर के आ गए। तो इन्हें तो 4 के बजाय 44 करना चाहिए था। तो ऐसी बात वो करेंगे नहीं, इसलिए कि वो सिर्फ इसलिए बातें करते हैं ताकि उन्हें चर्चा में आना है और उनके कुछ बड़ा मंत्री पद लाना है। देखा जाता है आपत्ति तो इसी बात को लेकर के है ना कि धर्म नहीं आना चाहिए बीच में। बिल्कुल कोई धर्म बीच में नहीं आ रहा है। इससे पहले भी संविधान में बहुत सारी बातें लाई गई हैं, नए कानून बने हैं मुल्क के अंदर में, किसी को कोई एतराज नहीं हुआ है। कानून बनाइए ना, सिर्फ बातें क्यों करते हैं? बातें करने के बजाय कानून बनाने पर अमल कीजिए और उस पर आप तमाम चीजें पेश करके दुनिया वालों को बताइए कि हम किस तरीके से इस कानून को बरामद करवाएंगे। बहस लॉजिकल होनी चाहिए। जब भी ये जनसंख्या नियंत्रण की बहस हुई है, ऐसा नहीं है कि न्यूज 18 पे हमने बहस नहीं की है। आपके लोग क्या बोलते हैं कि ये अल्लाह की देन है बच्चे पैदा करना और हम इस कानून को कभी नहीं मानेंगे, और जब उसको पैदा करेगा तो खाने को भी वही देगा। आपने ये बयान सुने ना अपने बड़े बड़े धर्म गुरुओं के, वो तो चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं कि हम इसको माने नहीं, शरीयत का कानून है, हमारे धर्म के अंदर दखल देने की जरूरत नहीं है, बच्चे जितने पैदा करेंगे हम करेंगे। लेकिन कुछ आप रावत साहब एक पैदा कर रहे हैं, रावत साहब समझाएंगे। अगर मान लो बिल आता है तो उस समय पर जो विरोध प्रदर्शन करने शुरू कर देते हैं आप लोग, उसको कैसे रोकेंगे आप लोग?